अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारा जो है टेस्ट नंबर 4 हुआ था, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं भाई। ये 30 मार्क्स का टेस्ट था, 25 मिनट्स आपको दिए गए थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहता है जी, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड विद एट लीस्ट वन डेबिट एंड वन क्रेडिट एंट्री। तो भैया इसमें जो है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। ये ए पता नहीं क्या, हमें अभी नहीं पता। ये बी भी हमें नहीं पता अभी क्या होता है। तो ये डबल एंट्री प्रिंसिपल, ये इस तरह की बातें कुछ हमने पढ़ी हैं। तो टू अकाउंट्स प्रिंसिपल, ये तो भाई वैसे ही नहीं होता कुछ, तो इसका सी जवाब था भैया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कहता है इफ अ कंपनी परचेजेस गुड्स वर्थ ₹5000 ऑन उधार। भाई उधार पे आपने चीजें 5000 रुपए की खरीदी हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा जरा, परचेजेस का लफ्ज पढ़ते ही क्या होता है भाई, गुड्स परचेज की है ना, तो परचेजेस डेबिट होंगी और लायबिलिटी क्रेडिट होगी। अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर कुछ भी आ गया तो वो देखते हैं एमसीक्यूज में, सॉरी ऑप्शंस में देखते हैं। कहता व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कहता जी क्या होगी, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो भैया डेबिट होना चाहिए परचेजेस को 5000 से, और अकाउंट पेएबल या पेएबल ट्रेड पेएबल जो भी लिखा होगा वो क्रेडिट होगा। सर इसका ए बनता है। सी देख 3 देखें भाई। कहता है कंपनी सेटल्स ओ तेरी खैर भाई, डॉलर में चले गए हैं भाई, बाहरले मुल्क की बातें हो रही हैं आज। कहता है जी $1500 अकाउंट पेएबल विद कैश। भाई इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन को समझिएगा। कहता है जी एक कंपनी ने सेटल कर दिए $1500 जो अकाउंट पेएबल थे विद कैश, कैश के साथ। कहने का मतलब है भाई आपकी कोई लायबिलिटी होगी, आपने कोई चीजें खरीदी होंगी तो उधार पे खरीदी होंगी ना, तो वो क्या उसका नाम है, आपने अब सेटलमेंट कर दी है। कहता है उसकी जनरल एंट्री बताओ। भाई जब सेटल किया तो देखें लक्ष्मी कम हो गई ना, तो सर लक्ष्मी होगी क्रेडिट, तो सर डेबिट क्या होगा, तो भैया अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आप मेरे भाई इधर देखें जी, इधर देखें, ये इधर कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जी, ये बी आ रहा है भैया, बी जवाब है जी इसका। 4 देखें। कहता व्हेन रिकॉर्डिंग अ परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। भाई इक्विपमेंट आपने खरीदा उधार पे, तो देखें इक्विपमेंट डेबिट होगा, और सर जी क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट उधार होगा ना जी, पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो सर कहता विच अकाउंट इज डेबिटेड। सर बहुत आसान बात, बी है जवाब इसका, इक्विपमेंट जी। कहता जी क्वेश्चन 5 देखें। कहता है कंपनी पेज इट्स, पेज, पेज का लफ्ज जब भी आता है ना तो लक्ष्मी कैश या बैंक क्रेडिट होते हैं। इट्स मंथली रेंट ऑफ 1200 इन कैश। जी भाई उसने खुद बता दिया कैश है, अगर कैश ना लिखा होता तो फिर देख लेते बैंक का कि कैश है, जो ऑप्शन में होता है वो देख लेते। कहता है इसकी जनरल एंट्री बता दें। तो भाई ये जनरल एंट्री का सवाल खुद जान के ज्यादा दिए थे। जनरल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। पूरी अकाउंटिंग जितनी भी है उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरल एंट्री है। ये हमेशा इस्तेमाल होगा, हर जगह इस्तेमाल होगा। अच्छा भाई अब देखें रेंट एक्सपेंस। भाई ये एमसीक्यू नंबर 5 है ना, जो इसके असल में जनरल एंट्री क्या बनती है, इसकी जनरल एंट्री बनती है जी, ये है जी रेंट। रेंट क्या होता है जी, एक्सपेंस होता है, और हमने पे कर दिया ना, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, और रेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी डेबिट 1200 से। और भाई क्रेडिट क्या होगा जी, ये कैश हो जाएगा, लक्ष्मी क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, अब क्या कहते हैं, अब हम ढूंढते हैं जी इसका ऑप्शन क्या बनता है। अब भैया ये जो ऑप्शन है, इस एमसीक्यूज में एक मसला था, ये आपको क्षमा देने के लिए, ये हमने एक्सपेंस तो $1200 से डेबिट कर दिया, लेकिन कैश को, लक्ष्मी को हमने ₹2100 से क्रेडिट किया। ये थोड़ा सा लफ्जों का हेरफेर था जिस वजह से आपने आपने एमसीक्यूज गलत किया होगा। इसका सही जो जवाब है वो डी है, ए नहीं है जी। देखें एक्सपेंस इधर भी डेबिट हो रहा है, ए में भी और डी में भी, लेकिन कैश को हमने क्रेडिट इधर किया है 2100 से। जिसने और से नहीं पढ़ा होगा उसने गलत किया होगा ये। और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया जी, इधर होना चाहिए था 1200 से, वो 1200 डी में हमें मिलेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता विच अकाउंट, विच टाइप ऑफ अकाउंट हैज अ नॉर्मल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। तो भाई इसमें हमने बड़ी गुफ्तगू की है, चूंकि इस तरह हमने इसको सीखने की कोशिश की थी। इनकम कैपिटल लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, सही है, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है ना। फिर हमने पढ़ा था इनका बढ़ना इसलिए क्रेडिट होगा और इनका कम होना इसलिए डेबिट होगा।
तो भाई देखें एसेट तो डेबिट होते हैं भाई जी, लाइबिलिटी सही बात है, इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है भाई, इसका एक और नाम नेट एसेट भी है। और जी एक्सपेंसेस ये तो भाई डेबिट नेचर है ना इनकी, तो बी और सी सही जवाब है, ए एफ बोथ बी एंड सी। जी कहता है जी एक कंपनी अर्न्स डॉलर 3000 ऑफ रेवेन्यू ऑन क्रेडिट। जी इसका मतलब क्या है जी, रेवेन्यू इनकम ऑन क्रेडिट का मतलब अर्न कर ली इनकम, लेकिन अभी ऑन क्रेडिट का मतलब अभी पैसे नहीं मिले ना, तो हमारा राइट टू रिसीव है, तो भैया रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल या रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री पूछी है, अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल जो भी होगा उसको टिक लगा दें, तो ये बी बनता है जी इसका। अच्छा जी 8 में आई कहता है जी एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एंटर्ड यानी इन एट लीस्ट 2 जगहों पे, द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड। तो जी इसको क्या कहते हैं, कहते हैं जी डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग। असल जो लफ्ज है ना जी, असल जो लफ्ज है वो मेरे भाई है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग, इस प्रोसेस को डबल एंट्री बुक कीपिंग कहा जाता है, ठीक है, असल जो सही लफ्ज है। अच्छा जी 9 पे आई कहता ए या एन is a record of an individual type of asset, liability, income, expense और equity। तो भाई एंट्री तो नहीं होती है, ये अकाउंट होता है, ये जो हर एक इंडिविजुअल चीज का हिसाब किताब रख रहा होता है। अच्छा जी ये इसमें तो दोनों सी सी में ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन ही आगे चले। 10 में आई कहता था प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग अमाउंट्स फ्रॉम बुक्स, क्लासिफाई करना फ्रॉम बुक्स टू लेजर्स, इस प्रोसेस को भाई कहते हैं पोस्टिंग। जिसने नोट्स पढ़े हैं ध्यान के साथ उसने सारे एमसीक्यूज बड़ी तसल्ली से सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। कहता है डेबिट ट्रांजेक्शन जी आर पोस्टेड ऑन लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही बात। कहता है लेकिन रेफरेंस इसके साथ क्रेडिट एंट्री वाला लिखा जाता है, बिल्कुल ये बात तो 100% सही है, बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे ये लेजर बनाया आपने जी, थोड़ा नीट करके बनाते हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी जी। जी लेजर बनाया जी बैंक का जी, पैसे आए भाई बैंक में, लक्ष्मी आई 5000 रुपए से। लक्ष्मी कैसे आई भाई, आपने सेल कर दी ना, तो बैंक डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होंगी, और जी सेल्स क्या होंगी या रेवेन्यू होगा जी क्रेडिट 5000 से। ये बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन इसके साथ रेफरेंस जो है ना वो क्रेडिट वाली एंट्री का और होगा ये, तो ये बात तो सही है। अगली पढ़ेंगे 2 नंबर, कहता है डेबिट ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड ऑन लेफ्ट साइड विद रेफरेंस टू अकाउंट ऑफ डेबिट। नहीं नहीं नहीं, डेबिट एंट्री नहीं, क्रेडिट क्रेडिट, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहता है जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड ऑन लेफ्ट साइड, बहुत अच्छे भाई, इधर से गलत हो गया भाई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन राइट साइड, राइट साइड, डेबिट का लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड का मतलब डेबिट, राइट हैंड साइड का मतलब क्रेडिट, तो बी पढ़े, दूसरा पढ़े, कहता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड ऑन राइट साइड, बिल्कुल, विद रेफरेंस टू अकाउंट ऑफ डेबिट एंट्री, बिल्कुल सही बात। दूसरी एंट्री जो होती है ना, दूसरी साइड का रेफरेंस आता है, हमेशा याद रखिएगा, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट जी। कहता है जी क्वेश्चन 13 ए टिपिकली ए डैश टिपिकली कंसिस्ट ऑफ डेट, अकाउंट टाइटल या डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। देखें जी ये किसका फॉर्मेट है, डेट, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, डिस्क्रिप्शन, और जी डेबिट, डॉक्टर, और जी क्रेडिट जी, डॉक्टर और सीआर। तो भाई ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है ना, ये वाला जर्नल एंट्री, नो एंट्री, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है जी। अच्छा जी ये इसका जवाब है डी। 14 देखें, कहता था समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स इन क्लोजिंग बैलेंसेस, समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस, भाई ये फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर इज कॉल्ड, भाई ट्रायल बैलेंस कहते हैं इसे, याद रखिएगा हमेशा। जो समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस वो हम एक लिस्ट नहीं बनाते भैया, वो कहाँ से उठा के बनाते हैं भाई, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो किधर जाके लिखते हैं, वो ट्रायल बैलेंस पूरी समरी बनाते हैं, उसे कहते हैं। ये बहुत कहानी सुनाई हुई थी इस क्वेश्चन में 15 में, हालांकि जवाब इसका बड़ा आसान था, पहली लाइन से पता चल गया। चले पढ़ते हैं, कहता जी द
डैश ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत अच्छे, इधर ही जवाब छुपा हुआ था। और बैलेंस शीट इक्वेशन क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें यह पता चला कि अकाउंटिंग इक्वेशन को फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं और बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो इधर नोट कर लें, नोट कर लें भाई, नोट कर लें इसको। फंडामेंटल, मेंटल नहीं भाई, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहा जाता है और स्लैश इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। अब ये बैलेंस शीट इक्वेशन क्या, हमें अभी पढ़ी नहीं है, हमें इसका नहीं पता ये क्या होती है। reflects the basic principle of double entry bookkeeping where every transaction affects at least दो accounts। अच्छा जी, it ensures that accounting equation remains in balance। बिल्कुल सर, अकाउंटिंग इक्वेशन में यही तो देखते थे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो राइट हैंड साइड के, यानी डेबिट साइड बराबर हो क्रेडिट के। मींस दैट टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ऑलवेज, कहता जी टोटल एसेट्स हमेशा बराबर होने चाहिए वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटीज। भाई इसको क्या कहते हैं? ये काउंटिंग इक्वेशन ही तो है। तो जी ये हमारे टेस्ट की डिस्कशन थी भाई। सारे स्टूडेंट्स जो हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी जितने भी हैं, प्लीज़ टेस्ट दिया करें, टेस्ट की डिस्कशन लाजमी लिया करें। इससे बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपके मजबूत होते हैं और अच्छे होते हैं। अगर किसी के सारे एमसीक्यूज ठीक हैं फिर भी वो टेस्ट की डिस्कशन ले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता चल रही होती हैं, नई चीज़ें होती हैं हमारे लिए, उस एंगल से डिस्कस आपने पहले नहीं सुना होगा, सही है? तो कोई ना कोई जहन में नई चीज़ आ जाती है तो आपको बता दिया जाता है। तो ये ज़रूर ले लिया करें। चलें जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं टेस्ट डिस्कशन में आपसे मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।